जितना उल्हार गिनाता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अगर दिलीप जायसवाल जी के नेताओं के नेतृत्व में अगर एक हार हो जाए तो कार्यकर्ता लतिया के हटा देगा। दिलीप जायसवाल से ज्यादा कदावर तो हम हैं। अच्छा। वो दिलीप जायसवाल भी जानते हैं। बीजेपी तो आपको गाली सुनवाने के लिए दूसरा मीडिया वाला को पैसा देगी कि आपको गाली मिले, क्योंकि बरजिंदर जी कांग्रेसियों का न्यूज निकालते हैं। वो तो अपना बाप का नाम भी बदल देंगे। अगर उनके नाम पर कुछ रहेगा बाप के नाम पर तो बदल के नरेंद्र मोदी नाम कर लेंगे। यही उनका संस्कार है। यह नौटंकी राम को बेचने का, एक मूर्ति का एक मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो बार बार करना सनातन धर्म इजाजत नहीं देता है। सत्ता के लिए अपने बाप का भी मर्डर करा सकते हैं, सत्ता के लिए अपने परिवार का भी मर्डर करा सकते हैं, सत्ता के लिए अपने दल के कार्यकर्ताओं का भी मर्डर करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजचंद्र। देखिए, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर बिहार आ रहे हैं और इस बार बिहार आगमन उनका राजगीर पहुंचना है। राजगीर में वो अपने कार्यकर्ताओं तथा जनता से रूबरू होंगे और कई बातों को, क्योंकि चुनावी वर्ष है बिहार में और इस वर्ष जो बार बार आना जाना प्रधानमंत्री का हो या फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हो, लगा हुआ है। कई बार आ चुके हैं और कई बातें भी हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब उनके आगमन को लेकर भाई भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। अब इस सारे मसले को लेकर हम हाजिर हैं। कांग्रेसी हैं हमारे साथ, डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल अधिवक्ता भी हैं पटना उच्च न्यायालय के, इन्हीं से आज मुखातिब हैं। भाई, अगर परोक्ष रूप से कहा जाए डॉक्टर साहब, तो दिलीप जायसवाल आपके नेता को पनौती कह रहे हैं कि जहां भी जाते हैं बंटाधार ही करते हैं, यानी जहां वो पैर रखे उसका विनाश तय है। कैसे देखते हैं इसे? जितना उल्हार गिनाता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अगर दिलीप जायसवाल जी के नेताओं के नेतृत्व में अगर एक हार हो जाए तो कार्यकर्ता लतिया के हटा देगा। अच्छा। लतिया के हटा देगा, लात खोजना नहीं पड़ेगा, इतना ना लात पड़ेगा कि पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, 100%। लेकिन राहुल जी अगर हरा रहे हैं पार्टी को और कांग्रेस के लिए उनमें संजीदगी नहीं है, तो आज भी हमारे जैसा सिपाही राहुल जी के लिए खड़ा है और इस देश में लाखों ऐसे लोग खड़ा हैं। यह तो दिखाई दिया उनके विभिन्न पद यात्राओं में। उसके बाद उनके पप्पू का इन्वेस्टमेंट जो है, उसका जो मार्केटिंग था, रेट था, वो माइनस पर आ गया। और वही यात्रा, उसी पप्पू का यात्रा, उनको 400 का पारा, जो 400 पार का नारा लगा रहे थे और 370 से जोड़ के कम से कम 370 का बात कर रहे थे, वह कहाँ आ गए? 240 पर। और आज विकलांग के रूप में नीतीश जी के बैसाखी पर और वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर चल रहे हैं। दोनों बैसाखियां अगर टूट जाएगा तो नहीं टूटेगा, क्योंकि उनके पास ईडी और सीबीआई है। आज दोनों बैसाखी के नेता उनके ईडी और सीबीआई से डरे हुए हैं। मतलब ईडी और सीबीआई के बेल्डिंग से, उसको लोहा से बेल्डिंग किया गया है। और वह जो है दोनों सहारा जो है ईडी और सीबीआई के बिल्डिंग से जो है आज सहारा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में अगर चुनाव हार जाता है लोग तो लतिया देगा, लतिया के नहीं घुसने देगा उसमें। लेकिन अब देखिए, कहाँ राहुल गांधी और कहाँ दिलीप जायसवाल। एक देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और एक प्रदेश के मात्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अंतर तो है। दिलीप जायसवाल से ज्यादा कदावर तो हम हैं। अच्छा। वो दिलीप जायसवाल भी जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कांग्रेस में कब हुई थी और हम लोग कांग्रेस में कब हैं। तो कांग्रेस से नैतिकता लेके गए हैं तो उस नैतिकता का पालन करें, ज्यादा संस्कारी की बात होगी। लेकिन इतना 20 साल भी हो गया, 12 साल में एक युग बदल जाता है। 20 साल से वो बीजेपी में है, तो जो संस्कार नया आधुनिक मिला है, आजकल के बच्चों को कैसे देखते हैं आप कि नया खिलौना पर ज्यादा ध्यान देता है और वो खिलौना 2 मिनट के बाद टूट जाता है। तो दिलीप जायसवाल उस नया खिलौना से खेल रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन उनके पास कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिक्शनरी भी है जिसमें बहुत सारे शब्दों का जो है भंडारण किया हुआ है, बस समय के आने पर प्रयोग किया। गाली का डिक्शनरी कहे हैं, तो आरएसएस का संस्कार गाली का है, जो देश के नायकों को गाली देता है, देश के पूर्वजों को गाली देता है, स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देता है,
स्वतंत्रता सेनानी के नायकों को गोली मरवाता है, और अपने भी दल के वैसे बुजुर्ग नेताओं को, जिनका इस बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका रही है, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी जैसे लोगों को भी गाली देता है। उसी संस्कृति में दिलीप जायसवाल जी पल रहे हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष, मोदी जी का भी कार्यक्रम अभी जस्ट हुआ है 29 को, फिर सिवान में आने वाले हैं संभवतः 20 तारीख को। तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष तो उसको अहमियत नहीं दिया, लेकिन राहुल जी के फ्रीक्वेंटली बिहार आने से जाली धर्म की राजनीति करने वाले लोग और देश प्रेम की राजनीति करने वाले लोग और जाली माने क्या कहेंगे, मानवता के आधार पर राजनीति करने वाले लोग और सामाजिक न्याय का नारा देने वाले लोग क्यों भयभीत हैं कि राहुल जी के फ्रीक्वेंटली आने पर उनकी बेचैनी बढ़ जा रही है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बोला, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बोला तो आपने भी इंसाफ किया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष से ऊपर टिप्पणी लेना आपने वाजिब नहीं समझा। हमारे जैसा एक साधारण छोटा कार्यकर्ता से, सिपाही से आपने टिप्पणी लेना उचित समझा। यह अंतर है उनके दल में और हमारे दल में, अंतर यह है। जहां तक बात रही राहुल जी की पप्पू कहने का, तो दिलीप जायसवाल में अगर दम है तब बतावें कि 2014 से लेकर अभी तक विज्ञापन में पप्पू कहवाने के लिए मीडिया हाउस के किन किन व्यापारी घरानों को कितना पैसा दिया गया है। मतलब ये क्या कह रहे हैं अब आप, एक नया कहानी शुरू कर दी। मतलब पप्पू कहलवाने के लिए बीजेपी पैसा क्यों बर्बाद करेगी? बीजेपी तो आपको गाली सुनवाने के लिए दूसरा मीडिया वाला को पैसा देगी कि आपको गाली मिले, क्योंकि बरजिंदर जी कांग्रेसियों का न्यूज निकालते हैं। अच्छा, ये उनकी संस्कृति है, उसको आप कैसे बदल दीजिएगा? उसी संस्कार में वो जीते हैं। अंग्रेजों की दलाली करते थे और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को गाली देते थे। नाथूराम गोडसे को माला पहनाते हैं और गांधी जी का भी नाम लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पूर्वज जो है उस संस्कार के नहीं है। इसलिए चूंकि सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म का, तो संस्कारी कहाने के लिए हमारे ही पूर्वज को लेना पड़ेगा। लेकिन लेने के बाद भी आप उस संस्कार को निभा नहीं पाते हैं। अगर निभाते तो जिस पटेल का आपने आदाम मैंने उतना बड़ा लंबा बनाया उनका मूर्ति, उनके नाम पर चलने वाले स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा गया? यही आपका संस्कार है। वो तो अपना बाप का नाम भी बदल देंगे। अगर उनके नाम पर कुछ रहेगा बाप के नाम पर तो बदल के नरेंद्र मोदी नाम कर लेंगे। यही उनका संस्कार है। और कांग्रेस का संस्कार अलग है। हमारा बाप पूर्वज ने जो किया वह उसका बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए, परिवार के लिए और हमारे लिए। उसका हम गुणगान करेंगे, उनका हम नाम लेंगे। राम को बेचने वाले लोग, आप भी एक ब्राह्मण है, सनातन धर्म से आते हैं, जिस राम का एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गया वह एक उचित समय पर हुआ था। क्या उचित समय? सनातन का नहीं, चुनाव का था, पार्लियामेंट चुनाव था। इसलिए आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा रखा गया। उस समय बहुत सारे हमारे जो है सनातन धर्म के जो पुरोधा थे उन लोगों ने विरोध भी किया था। इसके बाद भी उनका प्राण प्रतिष्ठा रखा गया। तो आज किस राम का प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रहा है अयोध्या में? यह नौटंकी राम को बेचने का। एक मूर्ति का एक मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो बार बार करना सनातन धर्म इजाजत नहीं देता है। तो ये नौटंकी का सनातनी लोग है। न राम है इनके मन में, न राम का संस्कार इनके मन में है, न राम का आदर्श इनके मन में है, न राम के आदर्श पर चलने के लिए लोग मजबूर भी नहीं है, क्योंकि मजबूरी इनकी सत्ता की है। सत्ता के लिए अपने बाप का भी मर्डर करा सकते हैं, सत्ता के लिए अपने परिवार का भी मर्डर करा सकते हैं, सत्ता के लिए अपने दल के कार्यकर्ताओं का भी मर्डर करा सकते हैं, और लाश को बिछाकर दिखाएंगे कि दूसरे ने इनका मर्डर कर दिया और उस पर सत्ता का आने का काम करेंगे। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि क्या है, कैसे राजनीति करते हैं, कितना बड़ा राम भक्त है, जनता जान चुकी है। और मैं आपके माध्यम से धर्मांध लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप धार्मिक बनिए, राम के आदर्शों पर चलिए, अपने पूर्वजों का सम्मान कीजिए। और राम का पहला धर्म था पिछड़े लोगों को, दलित को और गरीब लोगों को सम्मान देना। उनका सेना बानरी सेना क्या था? अगर कोई सामाजिक पढ़ाई करने वाले लोग होंगे सामाजिक क्षेत्र के, तो बानरी सेना का मतलब था कमजोर दबे हुए लोग, कुचले लोग। उनका तुम परवाह करो, उनके बारे में सोचो, सत्ता की बात छोड़ो। मौका मिला है,
देश की जनता ईश्वर है, तुमको मौका दिया है और टेस्ट ड्राइव पर रखकर 400 के नारा को 240 पर लाया है। अब नौटंकी बंद करो। 410 लाने के बाद भी मेरा दल और मेरा नेतृत्व नंगा नृत्य नहीं किया। देश के लोगों के बारे में सोचा, देश को विकसित करने के बारे में सोचा, देश को बेचने के बारे में नहीं सोचा, देश में निर्माण करने के बारे में सोचा। यह हमारा संस्कार था कि 410 पर भी हम लंगोटी पर नहीं आए। तुम तो 302 पर लंगोटी पर आ गया। लेकिन हमारा यही संस्कार एक बात डॉक्टर साहब, तो बात हमेशा आती है कि भाई 1990 के पहले का बिहार और 1990 के बाद का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, वो काफी बदला है बिहार। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। जी। और आज मैंने एक बोर्ड भी देखा था कि संपूर्ण क्रांति का कहीं शताब्दी समारोह में नीतीश जी भी गए हैं? तो मैं जानना चाहता हूं कि जेपी आंदोलन क्या था? छात्रों का आंदोलन था। तो कांग्रेस ने तो भयभीत नहीं हुआ, छात्रों के बीच में आपके जाने से नहीं रोका। लेकिन आप तो दलित छात्रावास में जाने पर एलओपी को रोक देते हैं, जननायक राहुल गांधी को रोक देते हैं। क्यों भय है भाई आपको? अगर तुम यहाँ 11 साल से सत्ता में हो केंद्र में और 20 साल से प्रदेश में सत्ता में हो, तो तुमने क्या काम किया दलितों के लिए कि देश के विरोधी दल के नेता को जाने से तुम वहां रोकते हो, जबकि पहले से प्रोग्राम वहां तय है और तुम्हारा एसपी डीएम आकर वहां वेरीफाई किया है, अनुमति दिया है। इसके बाद प्रशासन के दबाव पर विड्रॉ करता है। जो अपव्यय हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसका देनदार कौन है? कौन देगा? मतलब आप कह रहे हैं ये परोक्ष रूप से कि ये भयभीत हो गए हैं राहुल गांधी के बार बार बिहार आने से। 2 सौदागर मिले हुए हैं। अच्छा, कौन? एक धर्म का सौदागरी करता है, एक झूठा सामाजिक न्याय का सौदागरी करता है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, जो सामाजिक न्याय की बात करके आज उनके साथ में है। जीतन राम मांझी का तो मूल चूंकि कांग्रेस से है, लेकिन लोभी हो गए इन लोगों के संगत में रहते रहते, इसलिए उधरे हैं। कब किधर रहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ कहना मुश्किल है। वो चिराग पासवान जी का चूंकि इतिहास रहा है शुरू से उस दल का कि सत्ता के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, उनकी पार्टी रही है और कांग्रेस से साथ भी छोड़े हैं। लेकिन दलित के नाम पर दलित को वोट बैंक के रूप में ये लोग कब तक उपयोग करेगा? मेरा चैलेंज है कि अगर तुम में नैतिक बल थोड़ा सा भी है तो जीतन राम मांझी भी अपने परिवार के सारे लोगों को, उनको छोड़ के, जो सत्ता पर काबिज है उन्हें उतारे और निचले तबके के मुसहर जाति को लाके उस सत्ता पर बिठा दे। वैसा ही चैलेंज चिराग पासवान जी पर है कि अपने परिवार से जुड़े हुए सारे लोगों को तुम राजनीतिक दल का जो सत्ता है, पद है, उससे उतारो और निचले पासवान जाति के निचले पौधान पर रहने वाले लोगों को तुम सत्ता दे दो। अशोक चौधरी का भी आप मैंने बयान एक देखा था, जो मंगल पांडे का चालीसा पढ़ रहे थे। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप कौन चालीसा पढ़े थे? कांग्रेस संस्कृति में पले, आपके पिताजी, हम लोगों के चाचा जी कांग्रेस संस्कृति के थे। सोनिया जी उनके मरने के बाद आपसे पुछारी करने गई थी। राहुल जी ने आप पर भरोसा किया और सेकंड लाइन का नेतृत्व खड़ा करने के लिए आप पर भरोसा करके आपको अध्यक्ष बनाया। आप तो इतना दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, जो अपने संस्कृति के साथ आदर नहीं कर सका, वह जदयू के साथ आदर करेगा। मौका आएगा तो बीजेपी में चल जाएंगे क्योंकि उनको सत्ता चाहिए। धोखाबाज लोगों की संस्कृति एक बार जो एडप्ट हो जाती है ना, धोखा वो मरने के दिन तक करेंगे और अशोक चौधरी भी मरने के दिन तक वही काम करेंगे, धोखा ही करते रहेंगे। इसलिए इस राज्य की जनता को उनसे कुछ नहीं मिलने जाना है, यह बात जान जाइए आप। और इस सामाजिक न्याय का ठोकोसला करने वाले लोग जो आज गए हैं संपूर्ण क्रांति का शताब्दी मनाने के लिए, वे लोग भी पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किए हैं, अपने परिवार में उसका लाभ सिमट कर रखे हुए हैं। और वही बात जब जातीय जनगणना पर राहुल जी कहते हैं कि हम करके एक्सरे कर लेंगे, पता चल जाएगा। एक्सरे से लोग डर क्यों रहा है भाई? आज मैंने एक टीवी पर देखा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का, उनके हवाले से था कि जातीय जनगणना तो होगी लेकिन ओबीसी का फिगर पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? क्यों ओबीसी के साथ तुम छल कर रहे हो? और आज राहुल जी 6 तारीख को आ रहे हैं राजगीर में ओबीसी ईबीसी का सम्मेलन करने, तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया कि जातीय जनगणना तो होगा। वो भी कांग्रेस के दबाव में घोषणा हुआ कैबिनेट का, लेकिन छटपटाहट में है। दलित हॉस्टल में हम जाएंगे तो इनको बेचैनी होगा,
ओबीसी का ईबीसी का सम्मेलन करेंगे तो बेचैनी होगा। अपने चुनावी पीरियड में हर दल के, हर जाति के सबसे छोटे छोटे वर्ग का सम्मेलन करेंगे तो जातीयता नहीं है। नहीं और है इसमें, एक लाइन सुन लीजिए ना, जब आप बात छेड़े हैं तो सुनिए। सुनाइए। और दूसरी चीज है कि जो लोग लालू जी का नाम लेते हैं, तुमको अपने काम पर भरोसा है तो लालू जी पर बदनामी करके जंगल राज का तुमने नैरेटिव सेट किया, उस पर 2005 में तुमको सत्ता पर लोग ला दिया। अब 20 साल से है सत्ता में हो, दम है तो बिना जंगल राज का नाम लिए हुए, बिना लालू परिवार का नाम लिए हुए तुम अपने कामों पर वोट मांगो, जनता के बीच जाओ। क्यों? लालू का कवर तुमको क्यों जरूरी है? अगर तुमने ईमानदारी पूर्वक काम किया है तो। सम्राट चौधरी भी तो वही थे 2005 के पहले। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी नहीं हो सकता है। सम्राट चौधरी के जवान का कोनो भरोसा है? जो आदमी कहा कि नीतीश जी के साथ हम नहीं रहेंगे, अब मुड़वाएंगे माथा, उसी दिन पगड़ी हटाएंगे जिस दिन सत्ता से हटा देंगे। बेशर्मी को शर्म है कि उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में जाके उप मंत्री बन के बैठा। आज दलित का बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है? नरेंद्र मोदी के सभा के लिए उस लड़की का इलाज मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ, और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के दबाव पर। ये कैसे कह रहे हैं कि उनकी सभा के लिए उसका इलाज नहीं हुआ, वो लड़की दम तोड़ दी? बिल्कुल। ये कहाँ तथ्य क्या है? मुजफ्फरपुर में भी बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के शब्दों में बना हुआ है, वहां भी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। तो एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके शरीर पर हजारों, सैकड़ों, दर्जनों चाकू का बार होता है, और वह सांस ले रही है, उसका इलाज क्यों नहीं हुआ? वहां घटना कब हुई देखिए, पता चल जाएगा आपको। इसके बाद कब आई वो पीएमसीएच में? पीएमसीएच में आने के बाद 6 घंटा उसका लाश जो है, लाश क्या, शरीर, जीवित शरीर इलाज के लिए तड़पते रहा। किस पर? एम्बुलेंस पर। प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद, दबाव देने के बाद 6 घंटा, 4 घंटा प्रदेश अध्यक्ष को ही मशक्कत करना पड़ा। किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। यह काम कांग्रेस कर सकता है ना भाई, जुमलेबाजी थोड़ा कर सकता है। और वो सेकंड एज ग्रुप का नेतृत्व है राजेश राम का। वो वहां गए अपने सहयोगियों के साथ, और 4 घंटा मशक्कत करने के बाद उसका एडमिशन हुआ, और इलाज के अभाव में वो मर गई। बिहार सरकार और खासकर स्वास्थ्य मंत्री को तो रिजाइनेशन देना चाहिए, और इन लोगों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। आईवास कर देते हैं, सुप्रिटेंडेंट को हटाकर, शो कॉज करके। यह हाँ, हटाए हैं मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी किस नैतिकता से पद पर है? रिजाइन कर देना, नैतिक बल है तो। अगर संस्कारी पार्टी के हैं, सनातनी पार्टी के हैं, और संस्कारों पर उनकी पार्टी है, तो इतनी घटना स्वास्थ्य महकमा में हो रहा है, क्यों नहीं रिजाइन करते हैं? कांग्रेस संस्कृति के लोग एक रेल दुर्घटना पर रिजाइन करते थे, एक घटना होने पर रिजाइन करते थे। यही हमारा होम मिनिस्टर, एक घटना हुआ तो रिजाइन किया 26/11, और यहाँ का होम मिनिस्टर जुमलेबाजी करते हो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बहुत लंबी बातचीत हो गई। हालांकि ये डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल, इनको बस छेड़ने भर दे रहे, पूछने भर दे रहे, ये पूरा फहरिस्त जो है वो खड़ा कर देते हैं। और यही वजह है कि वीडियो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस शब्द पे हम पाउज करें, किस शब्द पे इनको हम वहां पर रोक टोक करें। निश्चित तौर पर जिस तरह से बातचीत हो रही थी और जो सवालात किए जा रहे थे, उसका मुकम्मल जवाब इन्होंने दिया है। लेकिन अब सियासत है, सियासत में ये दाव पेच, बयानों के बाण जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हकीकत में सफर कौन कर रहा है इस प्रदेश में, ये समझना बहुत जरूरी है। जनता सब जानती है, ये कहा जाता है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उससे हमेशा आंख बंद क्यों कर लेती है जनता, ये समझना होगा। तो चलिए, और भी खबरों को हम समेटते हैं बहुत जल्द, और फिर आते हैं आपके समक्ष। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।